Okay. One more. 1 upon x cube minus 8 and x square minus 3. Second, fx is equal to 1 upon, बहुत सारे अंडर रूट और ये सब नंबर हम लोग नहीं ले पाए थे, ध्यान देना। अब बहुत सारे इररेशनलिटी के केस भी आते जाएंगे आपके पास। राइट, 2 क्वेश्चन से डू इट फास्ट। डन एवरीवन? हाँ, फर्स्ट टू इजी है, सेकंड पर आओ, सेकंड पे फास्ट फास्ट। वेरी गुड।
वेरी गुड। अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन, x is not equal to 2, x is not equal to plus minus root 3. X square is equal to 3 given है, तो x is not equal to plus minus root 3. For this, x is not equal to 1. And second is 2x square minus 4x plus 1 is equal to 0. We know the quadratic, right? Minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. 4 plus minus under root 8 by 4, right? 1 plus minus root 2 by 2. Yeah, 1 plus minus 1 by root 2. Right? How many of you got the right answer? Is everyone? Please. Okay, do one thing. How many of you are not getting the right answer? Right? Anyone wrong? Just you can say if you're not getting. Okay. Anyone want to ask anything? Udit? Okay. So most okay. Now, so in different form we have to see, like if I'm writing fx is equal to 1 upon x square plus x plus 1, right? X square plus x plus 1, first question. Second is fx is equal to x square minus 5x plus 6 upon x square minus x plus 1. Third, fx is equal to x square minus 1 upon x square minus 16 and x square plus 1, right? Only three. Rishabh, now clear na beta? Just again you have to find where this will be not defined. The same thing beta. 1 upon something not equal to 0. Should I start? मैं start करूं?
बैंक बैंक यस सर। यस बेटा, पहले सर ये पहले क्लास कोई किया था तुमने पहले? हाँ सर। किया हुआ है, अच्छा। मैं बताता हूँ, देखना ना, ये अभी इसकी थ्योरी मैं बताऊंगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट, कितने लोगों को आ गया आंसर? राइट डाउन यस, जब तीनों का आंसर्स आ गए हों, राइट डाउन यस इन चैट। यस, ओके। तनय वेरी गुड, वीर वेरी गुड, यशवर्धन, उदित, everyone getting all correct? वो तो भी डिस्कशन की बात देखता हूँ, राइट। सी, इसके लिए मैं थोड़ा सा थ्योरी पहले आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ करूं, दैट विल बी गुड फॉर यू ना, आसान पड़ेगा। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, तीन बात होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी जो होती है, राइट, ए बी सी तो हमारे पास रियल गिवन है, राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी होती है, वो होती है डी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, दैट्स b² - 4ac, right? b² - 4ac, b means the coefficient of x, a means the coefficient of x square, c means the coefficient of constant term, right? b² - 4ac ये हमें निकालना होता है, राइट। अब ये अगर मुझे निकालना है और इसी पर मेरी वर्किंग होनी है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास आ सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है, राइट। b² - 4ac, राइट। इस b² - 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट में तीन बातें हो सकती है, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट में निकाल रहा हूँ। फर्स्ट, d > 0, सेकंड, d = 0, थर्ड, d ≠ 0, राइट। d > 0 की अगर बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स, राइट। d = 0 का मतलब होता है रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट। एंड ये इसका मतलब होता है इमेजिनरी रूट्स, राइट। ये तीन बातें होती हैं। एक ये गया मेरा, राइट, रियल एंड इक्वल, राइट। दूसरा मेरा ये गया, राइट। तीसरा मेरा इसी चीज को मैं बोल सकता हूँ कि इमेजिनरी रूट्स गया। तो ये तीन रूट्स में जहां पर मैं d मेरा > 0 है, ये पूरे डिपेंड किस पर करेगा? d पे। d अगर मेरा > 0 है, राइट, तो ये मेरे को यहाँ पर पॉसिबिलिटी दे रहा है, राइट। d = 0 है, ये पॉसिबिलिटी मेरे पास आ रही है। एंड d = मतलब d जो हमारे पास है नॉट इक्वल टू 0 और <0 पर ये चला जा रहा है, तो हमारे पास रूट्स चेंज हो जा रहा है, राइट। मतलब ये तीनों पर ही जो केसेस हमारे पास हैं, ये तीनों पर हमारी वर्किंग जो होगी, राइट, ये तीनों हमें देखने हैं, राइट। तो अब कैसे करें, राइट। सो अगर d = 0 है या नहीं, इस पर डिपेंड करेगा हमारा नंबर सिस्टम कैसा है। जैसे हमने क्वेश्चन में जैसे दिया x² - x + 1 = 0 ना, तो हमने कहा कि ये कब 0 होगा, किस रियल वैल्यूज पर ये 0 आ रहा है। तो ध्यान दो, x की वैल्यू आई -1 +1 ± -3i/2। इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो <0 है। डिस्क्रिमिनेंट <0 होने का मतलब ये हो गया कि जो भी मेरे पास है, जो भी नंबर मेरे पास है, राइट, ये कभी भी रियल में 0 हो ही नहीं रहा।
इसे 0 होने के लिए इसे इमेजिनरी होना पड़ेगा, राइट? इसे इमेजिनरी होना पड़ेगा। इनफैक्ट जो -1 होता है उसका अंडर रूट होता है, उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, राइट? आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी, राइट? तो आपके पास जो x आया वो आया +1 प्लस माइनस i√3/2। अब ये i√3 जो आ गया ना, ये इमेजिनरी है, राइट? मतलब समझ लो कि हम लोग ये रियल दुनिया में हम लोग ये रहते हैं, एक दुनिया होती है भूत की दुनिया, ये भूत की दुनिया है, राइट? मैं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, राइट? वहाँ से जो भी घोस्ट है वो घोस्ट यहाँ नहीं आ सकता, राइट? हम दोनों का एक अलग अलग बीच में हमारा कहीं ना कहीं पार्टीशन है, राइट? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को क्या चाहिए था, ये किस रियल वैल्यूज के लिए 0 होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका x जो आ रहा है 0 होने के लिए वो इमेजिनरी पर आ रहा है। मयंक, इज इट ओके बेटा? यस सर। ना? तो अब मैं यहाँ पर जब भी इस तरह का कोई हमारे पास केस आ जाएगा जिसका d लेस देन 0 है, तो मैं 100% उसे बोल दूंगा कि यू आर नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होगा, राइट? तो मेरे को 3 केसेस हैं जिस पर हम लोगों को वर्क करना है। 3 केसेस में फर्स्ट केस है d ग्रेटर देन 0, उस समय रियल रूट्स होंगे, वो मुझे लिखना पड़ेगा। d इक्वल टू 0 इस समय तो दिखाई दे ही रहा है कि स्क्वायर का टर्म आएगा, एंड d लेस देन 0 का मतलब होगा नो रियल रूट्स, वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है रियल वैल्यूज के लिए। इज इट ओके? यस सर। राइट। सो अगर मैं अब क्वेश्चन पर जाऊं अपने, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें दिस इज ऑलवेज ट्रू, तो x कोई भी वैल्यूज दे सकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, राइट? क्योंकि नीचे वाले टर्म 0, मुझे तो केवल यही देखना है कि 1/0 में कुछ 0 ना हो रहा हो, राइट? ऊपर 0 हो रहा है नहीं हो रहा, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि नीचे जैसे ये है x² - x+1, ये कब 0 हो रहा होगा? सर कब 0 हो रहा होगा ना? हाँ, कब 0 हो रहा होगा, उसको डिस्कार्ड करने हैं कि वो मुझे नहीं लेने। पहले मैं उसे 0 करके ये देख रहा हूँ कि ये कब 0 होगा, जहां पर वो 0 आ रहा है उसे मैं बोल रहा हूँ कि ये वैल्यूज मुझे नहीं लेनी है। पहले मैंने पूछा भैया तुम आदमियों की भूत हो, वो बोला भूत है भैया, नहीं आओ यहाँ, आप अपना दुनिया में रहो। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले यस मुझे सर। पता तो चले वो आदमी की भूत है, तो उस आदमी और भूत के लिए मैंने उसे कहा कि भाई x की वैल्यू जो होगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3, फिर से आ गया। अब ये तो हम लोग कुछ और समझ रहे थे, ये निकला कुछ और, राइट? अब ये क्या है, आदमी में आ रहा है या भूत में आ रहा है? भूत में। भूत में आ रहा है। तो अगर भूत में आ रहा है तो ये क्या कभी रियल वैल्यूज के लिए 0 होगा? तो नहीं होगा। मतलब x कोई भी वैल्यूज ले सकता है। फिर से ऊपर जो आंसर था वही है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे वाले इसे 0 करना है, किसे? x² - 16 एंड x² + 1, राइट? एक एक करके दोनों को 0 करता हूँ। x² - 16 = 0, x² + 1 = 0। सी x = ±4 आया, लेकिन यहाँ पर से x = (-1) आया। फिर वही वाली बात आ गई जिसे मुझे नहीं लेना है, राइट? मीन्स सर लास्ट। क्यों नहीं लेना? 0 आ गया तो 0 जिधर होगा वही नॉट डिफाइंड होगा ना? हाँ बेटा, लेकिन हम लोग तो रियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं ना। हम लोग तो बात कर रहे हैं हमारे आमने सामने जो आदमी लोग आ रहे हैं उन लोगों को हमें लेना है हमारे ऑफिस में या नहीं लेना है, ठीक है? हाँ हाँ। अब ये तो वो समझ ही रहे हो, वो आ रहा किसी और दुनिया का है। हाँ सर। अरे तुम्हारी तो ऑफिस में क्या, इस दुनिया में ही नहीं जरूरत है, तुम यहाँ क्यों मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके, राइट? तो थर्ड वन का आंसर भी आएगा मेरे पास x नॉट इक्वल टू +-4। ये बोलने का मतलब ये है कि दिस विल टेक ईच एंड एवरी वैल्यूज एक्सेप्ट +-4। +-4 को छोड़कर सब वैल्यूज ले सकता है। इसलिए मैंने केवल लिखा। इसे लिखने का दूसरा भी तरीका हो सकता है, जो ओपन क्लोज की बात हम लोग कर रहे थे। ओपन क्लोज, कोई ऐसे आप में से हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो ओपन क्लोज? राइट डाउन यस इन चैट। सर क्वेश्चन में निकालना क्या था? वापस बता एक रहा बार हूँ, आप बोल। बता रहा हूँ। एनीवन? नहीं, चलो अच्छी बात है। हम लोगों को क्वेश्चन में ये आपने पहले ओपन क्लोज मैंने ब्रैकेट पढ़ाया था आपको ना, है? हाँ सर।
हाँ, हमें क्वेश्चन में ये निकालना था कि ये फंक्शन जो है, जो गिवन यहाँ पर है, ये कब कब हमारे को नॉट डिफाइंड दे रहा है, 1/0 कब आ रहा है, तो राइट? सर वो 1/0 जब आ रहा है तो जिस x के वैल्यू पे आ रहा है वो x आंसर होगा ना। वो x को हटाना है, वो x नहीं लेना है मुझे, वो वहां नहीं समझा सर, नॉट क्यों नहीं डिफाइंड लेना आएगा है? ना। 1/0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का मतलब वो वैल्यूज हमें लेना है या नहीं, मतलब जो डिफाइंड ही नहीं कर रहा मेरे पूरे फंक्शन को, क्या उस वैल्यूज को मैं रखूं अपने पास या नहीं रखूं? अच्छा नहीं। नहीं अच्छा रख, तो आंसर होगा x इज नॉट इक्वल्स टू जो वैल्यू आया। एग्जैक्टली ना। तो वही ओके हमने सर। देखो यहाँ पर भी लिखा, लेकिन वो वैल्यूज क्या होनी चाहिए? वो वैल्यूज रियल होनी चाहिए हम्म। ना, इमेजिनरी वाली मुझे नहीं चाहिए वो वैल्यूज, राइट? और वो भी क्या न्यूमरेटर में होगा या डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर से मुझे कोई डिनोमिनेटर दिक्कत में। नहीं, न्यूमरेटर के लिए वी नो दैट कि अगर जीरो कोई वैल्यू आ रही है तो जीरो है। न्यूमरेटर के लिए मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो जीरो आ रहा है या नहीं जीरो आ रहा है, बट डिनोमिनेटर में इफ इट्स कमिंग एज जीरो तो वो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, सो वी हैव नॉट टू टेक दैट वैल्यू एज जीरो। कनिष्क, इज इट ओके? कनिष्क, इज इट ओके? न्यूमरेटर में वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे इररिस्पेक्टिव है, डिनोमिनेटर में उसे जीरो नहीं आना चाहिए। वीर, कुछ पूछना चाह रहे हो शायद? यस सर बेटा। तो इसमें हम लोग नेगेशन डाल के नहीं लिख सकते? हाँ बेटा, लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर नेगेशन से मुझे लिखना है तो आंसर आएगा -∞ टू +∞, नेगेशन नेगेशन +-4। 4 + 4, राइट? एक हाँ। आंसर ऐसे लिख सकते हो। दूसरा आंसर आप चाहो इसको लिखना, सेकेंड आंसर हो सकता है -∞ टू -4, यूनियन -4 टू 4, यूनियन 4 टू ∞, राइट? थर्ड दोनों तरह से लिख सकते ना? आंसर चाहो तो इसको लिख सकते हैं r माइनस +-4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीन में से कैसे भी आप लिख रहे हो, आपका आंसर सही माना जाएगा। ये लिखने का तरीका अलग अलग है, राइट? हम लोगों के अपने तरीके हैं, जैसा भी आप चाहो। मैथमेटिक्स में लैंग्वेज सब सेम है, हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करना चाहते हो, मैं फ्रेंच में करूँ, स्पेनिश में करूँ, हिंदी में करूँ, इंग्लिश में करूँ, मैथ्स में करूँ, अगर एक दूसरे को मैं बात समझा पा रहा हूँ तो दैट्स ओके। वही यहाँ पर है, आप जितने भी डिफरेंट तरीके से आप इस बात को करना चाहते हैं, आप बात कर लें, बट एक्चुअल में आपके पास यही चीज है। ओके एवरीवन, सबको क्लियर है? राइट डाउन यस, तब मैं आगे बढ़ूं। ओके, राइट। तो हम लोग जो बात कर रहे थे इसमें, ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पर दिखानी थी क्वाड्रेटिक, अब लाना भी मेरे को क्वाड्रेटिक ही है। आपके पास जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था वो विदाउट क्वाड्रेटिक इन सब चीज़ों को देखा हुआ था, बट यहाँ से मेरे को एक बार ब्रीफ करना हमारे लिए ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये बता सकूँ कि दिस इज 1/, जो भी हमारे पास नंबर गिवन था, राइट, वो नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, राइट? ये मुझे ख्याल रखना है, ये वाले को 1/0 इज नॉट डिफाइंड, राइट? ये हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है, उसके लिए वी हैव टू बी केयरफुल। ओके एवरीवन, राइट? नाउ, सो नाउ वी नो दैट ओपन ब्रैकेट का सबको मतलब मालूम है? एनीवन, कोई भी है जिनको नहीं मालूम, दिक्कत होगी तो प्लीज आस्क, लास्ट टाइम आई गेस नो। क्लोज ब्रैकेट के भी मतलब है, राइट? ये भी हम लोग देख चुके हैं, राइट? कर्ली ब्रैकेट भी हमारे पास था, राइट? एंड नेगेशन भी हमने देखा था, जितने टर्मोलॉजी थे, राइट? ये टर्मोलॉजी भी हमने देखा हुआ था, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी को भी हमने किया हुआ था, राइट? इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी को भी हमने देखा हुआ था कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमारा कैसे वर्क करेगा, राइट? तो अब इसी वर्किंग पे थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं ना।
इसी वर्किंग पे अगर आपको ख्याल हो हम लोगों ने यहां तक कर लिया था, राइट? यहां तक हम लोगों ने किया था जो मेरे को याद है। ओके एवरीवन, राइट? इस पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था आपको, ये क्वेश्चंस, राइट? जल्दी से आप लोग ब्रैकेट्स लिखें इसके, फिर मैं बता रहा हूं क्या क्या लिखा जाएगा। डू इट फास्ट। थोड़ा फास्ट करेंगे सभी लोग ना, थोड़ा फास्ट प्लीज। सब एक साथ बेटा, एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ। वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड। यही स्पीड चाहिए बेटा। ओके चलो देखते हैं जल्दी जल्दी ना। ये नंबर है 1, ये नंबर है 1 टू इंफिनिटी ना। 1 पर ध्यान दो, क्लोज्ड है, ये इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी टू -2, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हमेशा ओपन पर रहता है। -1 टू इंफिनिटी, राइट? माइनस इंफिनिटी टू -4, राइट? माइनस इंफिनिटी टू -3 क्लोज्ड, यूनियन 3 टू इंफिनिटी ओपन, माइनस इंफिनिटी टू -2,
union 1 to infinity, राइट, 2 to infinity। अगर आप मार्क करना चाहो तो यहाँ 2 ऐसे मार्क करके ये मार्क कर सकते हो, राइट। हाईलाइट करना चाहो तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो, राइट। लेस देन इक्वल टू 3, राइट, माइनस इन्फिनिटी टू 3 क्लोज्ड ओपन, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 to infinity 4 क्लोज्ड ओपन। ये ऐसे भी मार्क कर सकते हो आप, हाईलाइट से करना चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो, राइट, वेरी गुड। लेस देन 0 मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन, माइनस इन्फिनिटी टू -2 union 3 to infinity, right, minus infinity to -3 union 1 to infinity। How many of you got all correct? Please write down. Fast, 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 fast. Do it fast. Okay, very good, very good, very good, right? So, happy? Everyone? जल्दी से चेक करो, मैंने दे भी दिया। I guess no worry. So, एक बार और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फाइट करते हैं हम लोग। Want to ask anything? Too wrong, परमवीर नहीं बेटा। Gaikwad, Dada Sahib, Gaikwad, want to ask? Unmute yourself, please. Yes, please ask. Yes, Dada Sahib, Gaikwad. Hello. Yes, yes, yes. Audible. Yes, बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रही सर। क्या सी बेटा? आवाज नहीं आई, फिर से एक बार। कितना देर फाइट? मेरी आ रही आवाज। आवाज नहीं आ रही मेरी। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आ रही सर आवाज। चैट में लिख दो बेटा क्या बोलना चाह रहे हो आप। तब तक आप लोग जल्दी से सेकंड राउंड के क्वेश्चन। इस बार नो गड़बड़, परमवीर ख्याल करेगा, नो गड़बड़। दादा साहब गायकवाड़,
No garbage this time. Do it fast. Now, okay, everyone getting question? Done. Kanish, it's okay. Very good, beta. Very good. Very good. Done. Very good. Everyone, आगे बढ़ें. Very good, Kanish. Very good, beta. Very good. Now, see. Right? Match your answers, right? Check yourself. If you have all correct,
Write down yes. Or do one thing, what you can do, how many you have getting, write down the number. If 10 correct, write down 10, 9 correct, write down 9, 8, 7, whatever. Very good, Grandon. Tulsi, very good. Udit, Anya, very good. Chirag, Chitiz. All correct, all correct, all correct. Guran's very good. Nirmit, Pranav, very good. Chirag, very good. Once again, right? Now we are coming into the picture, like how to deal with the question with when we have to take this greater than 0, less than 0, greater than equal to 0, and blah, 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 right? So like this question, you can see there, x minus 1 into upon x minus 3 upon x minus 1 greater than equal to 0, right? Now what we have to say, what would be the values of x, so that we can say that this statement is true, right? This statement is true. So how to solve this, right? Or where this wavy curve method will come, right? And we have to see the wavy curve method, and accordingly we have to solve the question applying this. X minus 3 upon x minus 1 greater than right, greater than equal to 0, right? First thing, step first, what you have to do. Yes, I know. First step, we know that this is 1, this is 3, this will be open, this will be closed. Now you have to put any value greater than 3, so you are getting positive, then negative, then positive, right? So accordingly we have to go for this, and obviously अगर याद हो तो ये हम लोगों ने थ्योरी की हुई थी लास्ट क्लास में. I guess everyone getting this. So what we require, the positive part. So we have to write down the answer as, minus infinity to 1 union 3 to infinity, 3 close to infinity, right? लिखें. अब इसमें मैंने क्या किया, right? थोड़ा से मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, right? What I'm doing, x minus 1 the whole square, x minus 3 the whole cube, x minus 5 upon x minus 4 power 7 power 6 greater than equal to 0, right? You want to try? Has 3 closed? Exactly x is equal to 3, but this will be 0. At x is equal to 3, this will be 0. That's the reason I'm saying this will be closed. Mank, okay na? Yes, Mank? Sir, I do not understand that. क्या बेटा? लास्ट क्लास में हमने किया था ये, याद है? हाँ सर. सर ये 3 पे आपने कैसे ये किया, तो 1 पे भी होगा ना क्लोज फिर? अभी तो बात हुई बेटा, जब भी 1/0 आएगा तो वो नॉट डिफाइंड होता है. तो 1 दूंगा तब तो 1/0 आ जाएगा ना. 1 लिया तो -2/0 आ अच्छा, जाएगा. हाँ हाँ, ओके. राइट? इसे एक बार सोचो, फिर मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है? हाँ सर.
बेटा 1/0 नॉट डिफाइंड होता है ना, 1/0 अंश। अगर मैं 1 रख दूंगा यहाँ पर तो मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ओके ठीक, अब दिखाऊं इसे ना। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, एनीवन एनीवन गिविंग द आंसर? मैं 2 मिनट वेट करूं या स्टार्ट करूं? ओके, ट्राइंग ओके। Okay, just give me 1 or 2 minutes. Few students are trying now. That would be better कि like first you have to think, सही सोचो गलत सोचो, just सोचना शुरू करो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तो that would be like more, you'll get more and more from there, right? Yes. No, beta. No problem, beta. Harsan, just previous class question we have done. Right now, I'm starting with this. See, अब इसके लिए मैं आपको थ्योरी एक बिल्टअप करता हूँ, then you'll be comfortable and you'll get this, right? What I'm writing, दो चीजें मैं यहाँ पर लिखता हूँ, right? x minus 1 power 3, x minus 1 power 2. It's a symbolic, right? Symbolic means this having odd power, right? This having even power, right? Odd power and even power, right? Think like number line, both the way number line. At 1 this will be 0, so I'm marking 1. Again at 1 this will be 0, so marking 1 both sides. Now see, if I'm putting any value greater than 1, for this it will be positive. 2, 3, 4, any value, so 2 minus 1, 1, 1 to the power 3 will be positive. But if I'm putting any value less than 1, so this will be negative, right? So this is positive, right? One side this is positive, and here you are getting negative, right? So sign is changing, curve is changing, right? But look into this one. In this case, after 1, you are putting 2, 3, 4, any number, you are getting positive. At 1, this will be 0, right? But same case here, at 1, this will be 0, right? It's not open close, only I'm writing 0. But if you are putting any value less than 1, 0, minus 1, minus 2, since this having power even, right? So 100% we know that, again, this will be positive. So if this side is positive, so again, this side is again positive. Both the sides are positive, right? तो दोनों साइड मेरे पॉजिटिव हैं, बट फॉर दिस केस वन साइड इज पॉजिटिव, अदर साइड इज नेगेटिव, राइट? ये वाले केस में मेरे दोनों के दोनों साइड पॉजिटिव हो गए हैं, बट ये वाले केस में ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, राइट? पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। तो ऑड पावर जब भी मेरे पास आएंगे तो सिंबॉलिकली वी कैन से दैट दिस हैविंग वन टाइम, बट इवन पावर जब भी आएंगे मैं बोल सकता हूँ ये 2 बार आ रहा है, यानी दिस विल नॉट चेंज द साइन। इस समय आंसर मेरा होगा, अगर मुझे ये ग्रेटर देन 0 चाहिए होता तो आंसर होता 0 to infinity, राइट? इस समय केवल ये ग्रेटर देन 0 चाहिए होता तो मेरा आंसर होता -∞ to 1 union 1 to infinity।
क्योंकि क्लोज भी होता तब मैं पूरा का पूरा लिख सकता था माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, बट यहाँ पर नहीं लिख सकता. इज इट ओके एवरीवन? राइट, नोट डाउन प्लीज. Okay, if you've done, write down yes. होते जाए, जल्दी से लिखो. अगर नहीं हुआ है, write down no. And you have done, write down yes. Okay, take your time, take your time. 2 more minutes. मतलब ये बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट एक हमारे पास अब शुरुआत हो जाएगी, जिसमें ऑड और इवन पावर के साथ में हम लोगों को कहानी करनी हो. राइट, अब थोड़ा सा और कंसेप्ट मैं बना दूं, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा वर्किंग. देखें क्या. नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने कोई क्वेश्चन रखा x minus 1 to the power 3, x minus 4 to the power 7 upon x minus 6 to the power 100. राइट, इसको भी 73 कर देता हूँ, इसको 35 कर देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. राइट, अब मेरे को सिंबॉलिक रखना है हर एक अपनी स्टेटमेंट को, और इस सिंबॉलिक स्टेटमेंट भी ये सोचना है कि हम लोगों को क्या क्या वर्किंग हो सकती है. राइट, नाउ देखो कैसे. फर्स्ट जो मेरे पास गिवन है नंबर x minus 1, इसका पावर है 35. राइट, व्हाट आई विल डू कि मैं 1 को एक बार लिखूंगा. जब ऑड पावर होगा तब मैं केवल एक बार लिखूंगा. ऑड पावर होगा तो ओनली 1 टाइम यू हैव टू राइट. राइट, ओके. सेकंड वाले को देखो. सेकंड में भी x minus 4 पर पावर 73 है, तो मैंने बोला कि ओके 4 मैंने यहां पर मार्क कर दिया नंबर. राइट, 4 मार्क कर दिया, एक ही बार उसे भी लिखा. लेकिन
जब इसका इवन पावर है 6 पर तो मैं इसे 2 बार लिखूंगा। क्यों 2 बार लिखा? जिससे मुझे ये पता चल जाए यहाँ पर नंबर लाइन पर कुछ चीजें हमारे लिए आसान हो जाए। क्या कि मुझे अब ये पता है कि ये ऑड नंबर ऑफ टाइम है क्योंकि एक बार लिखा है एंड 1 इज ऑड नंबर, एंड 4 लिखा है ये भी ऑड नंबर, बट ये 2 टाइम्स लिखा है तो मुझे पता है कि ये इवन है, राइट? इवन में साइन चेंज नहीं होना है, ऑड में साइन हैज टू चेंज, राइट? Now you have to use your concept, right? Starting from rightmost side. Starting from rightmost side, you have to think any number greater than 6, right? Any number greater than 6, let 10. 10 minus 1 is 9, positive. 10 minus 4 is 6, positive. 6 to the power anything will be positive. 10 minus 6 is positive. So what you are getting, positive into positive upon positive, and we know that if we will multiply and divide any positive number, still the number will be positive. So I'm getting this side, the rightmost side, as positive. ये side मेरे पास positive है, right? ये वाली side मेरी positive, right? Now अब ये पॉजिटिव है एंड आई नो दैट कि 6 में इसे साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि ये इवन पावर है, सो बाउंस करेगा, देन इट विल गो डाउन, देन ये वाला साइन चेंज करके यहां जाएगा, राइट? ये साइन चेंजिंग मेरी हो गई। अब ध्यान देना, सेकंड, ये मेरे क्वेश्चन में गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, लेस देन 0 की बात हो रही है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। इक्वल टू 0 के लिए व्हाट यू हैव टू डू, ये 1 पर 0 होगा, इक्वलिटी साइन गिवन है तो x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोज्ड इस पे लगाया। 4 पर 0 होगा, मैंने 4 पर क्लोज लगाया, बट 6 पर ये 1/0 होगा इसलिए मैंने ओपन लगाया, ठीक है? स्टेप फर्स्ट में मैंने मार्क किया, जो भी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो आ रहे हैं वो भी मैंने किया, इवन पावर पर साइन चेंज नहीं होने हैं, ऑड पावर पर साइन चेंज होने हैं। ये पूरे वर्किंग के बाद में लुक बैक इनटू द क्वेश्चन, मुझे क्या चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या क्या पोर्शन है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रहे हैं उस पर मैं आता हूं। ये ग्रेटर देन 0 दे रहा है, राइट? ये भी ऊपर है वो ग्रेटर देन 0, राइट? जो क्लोज्ड है वो इक्वल टू 0, ऊपर और क्लोज्ड यही मेरे को लेना है, ये मेरे पास है। इतने पोर्शन को लिखने का सिंपल तरीका है -∞ to 1 क्लोज्ड यूनियन 4 to 6 4 क्लोज 6 ओपन यूनियन 6 to ∞ ओपन ओपन। बहुत सारे फैक्टर एक साथ में यूज होने हैं। थोड़ी सी गहरी सांस लो पहले, देन स्टार्ट राइटिंग। पहले आराम से लिखो, टेक योर टाइम 3-4 मिनट, और बिना देखे हुए स्क्रीन पर कोशिश करो, बिना देखे हुए क्या क्या हुआ उसे रिकॉल करके खुद से लिखने की। जहां पर भी यू आर नॉट गेटिंग, देन गो बैक टू द स्क्रीन, राइट? देन उसके बाद फिर मेरे से क्वेश्चन पूछे, राइट? बट पहले आराम से कोशिश करें।
Arshal, Aryan. First, Aryan. Aryan, raise your hand. Aryan, raise your hand, please. Yes, Aryan. Yes, beta. Ask. तो सर जो आपने उधर किया ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, सो पॉजिटिव किधर से मिला? आपने 6 के ऊपर का कोई भी नंबर पुट किया था? हाँ सर, 10। राइट, 10 पुट किया तो 10 माइनस 1। फर्स्ट में आपने x की वैल्यू तो 10 है, तो x की वैल्यू अगर आपने 10 पुट किया तो व्हाट यू आर गेटिंग इन फर्स्ट वन? ओके 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 सर, 9। Yeah. And Harshal, now your turn. Yes, सर वो Harshal. जो पॉजिटिव पॉजिटिव था ना हम्म। कि वो x माइनस 1 रेज टू 35, वो पॉजिटिव कैसा है वो समझाओ ना एक बार। 6 के ऊपर का कोई भी नंबर जो तेरा तेरा डेट ऑफ बर्थ बता क्या है? 25। वेरी गुड, तो 25 रख लेते हैं x को ना, 6 से बड़ा ही नंबर है। 6 से बड़े नंबर मतलब इस तरफ का मेरे को ये बताएगा, साइन बताएगा। 6 से ऊपर तो 25 कहीं यहाँ पर होगा, तो 25 दिस इज कमिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चेक कर रहा हूँ। राइट, तेरे लिए लकी नंबर भी है 25, पुट कर ले। 25 माइनस 1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड। 25 माइनस 4 इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव रहेगा। और 25 माइनस 6 इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव रहेगा सर। So obviously everything is positive. So that's the reason I'm saying कि any sir, value if you are putting greater than 6, so you are getting positive number. Yes. तो मतलब पावर से इसका कोई रिलेशन नहीं है ना? अभी तो नहीं है, बाद में हो जाएगा। अगर कुछ नंबर नेगेटिव आ रहा होता तो मुझे देखना पड़ता पावर इवन है या ऑड है। इस क्वेश्चन में तो नहीं है ना। वो पावर था ना, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसे होगा कि नहीं। नहीं, एक ही बात है ना बेटा, अगर पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी पावर में उसको पॉजिटिव पावर दे रहा हूँ तो स्टिल द नंबर विल बी पॉजिटिव। ओके सर। ओके, ठीक है एवरीवन। एनीवन एल्स, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज? किसी को लग रहा हो कुछ पूछना है प्लीज? मयंक जल्दी बेटा, थोड़ा फास्ट करना। सर यहाँ पर ये जो आपने बोला ना कि 6 से बड़ा नंबर लेके उसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो पॉजिटिव आएगा, तो हमें ऐसे भी पता है कि नंबर लाइन के राइट साइड में पॉजिटिव ही होगा ना? क्यों ऐसा, कैसे पता? नॉर्मल नंबर लाइन में पॉजिटिव ही होता है ना? नहीं बेटा, ये तो इस फंक्शन की बात हो रही है ना, नॉर्मल नंबर लाइन की मैं नहीं बात नहीं कर रहा हूँ। ये फंक्शन पर अच्छा अच्छा, समझा नंबर सर। के लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव ये बात हो रही है ना। हाँ ओके ओके सर, समझिए। कोई नहीं, पूछता जाएगा ना। एवरीवन,
Kanishk, very good. Done. क्वेश्चन तो सामने है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? Should I start? मैं स्टार्ट करूं? थोड़ा फास्ट करोगे प्लीज?
आर्यन इज इट ओके? मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखना एक बार। सी, मैंने ये एक बनाया नंबर लाइन, राइट? नाउ वी हैव टू मार्क 1, right? Then 6 2 times, 7 1 time, 10 2 times. Aryan, is this okay, beta? Right? For even odd, you are saying, right? What we have to do now. Put any value greater than 10. This will be positive, right? Everything is positive. So, but don't take this as you always this will be positive. You have to check every time, right? Positive. But even number, change the sign, not changing the sign, changing the sign, right? At 1, this will be closed. At 6, this will be closed. But here, these two, it will be open, right? What we required? This will call, right? ये हमारा जो है, ये हमारा होगा पोपॉय रेजिम, राइट? पोपॉय कहाँ तक रह सकता है ये आपको देखना है। पोपॉय 7 से स्टार्ट कर सकता है एंड इट कैन गो टू एनीवेयर इन बिटवीन, राइट? 7 से लेके 10 पर इसे दिक्कत जाएगी, लेकिन 10 के आगे ये कहीं भी जा सकता है। सिमिलरली it will start from minus infinity and it's coming from minus infinity goes to 1. But suddenly it has to start from 7 and then it has to go for infinity, but not going to 10, right? See, if Papoy will see this is the even power, 2 times coming, he is coming from positive, he will not go to the negative one. For even, he will give the respect, right? But at 7, if he'll see this is the odd power, so he will go down. And then again, you show there is 2 6 means even time. So again, it will be he will be at negative sign. But at 1, this having odd power, so he will change to positive. If Popoy will see there is even power, then he will give the respect and he will be at the same side. But if he will say, right, odd power, right, then he will change the sign. He'll go from positive to negative or negative to positive. Is it okay, Tanya? सो पोपॉय को कैसे मूव करवाना है ये अपने आप में आपको केवल यही काम करना है, राइट? ना अभी ब्रूटस भी लाऊंगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, x minus 3, x plus 6, x minus 10 upon x minus 1, x minus 8 greater than equal to 0, power 7, power 10, power 9, power 11, power 13, right? Do it fast, fast, fast. So what is the answer of this? ये आंसर भी मैं लिख देता हूं, अगर आंसर के फॉर्म में आप देखना चाहो, minus infinity to 1 union 7 to 10 union 10 to infinity, or we can write this answer as minus infinity to 1 union 7 to infinity, discard the value 10. दोनों आंसर में से जैसे भी आपने लिखा हो वो सही है। पहले इसी को देख लेता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द राइट आंसर? डू इट फास्ट। उदित वेरी गुड, निर्मित वेरी गुड, मयंक वेरी गुड, अंश वेरी गुड, वेरी गुड, काफी लोगों का सही है। तो ये क्वेश्चन पर अब आपका आर्यन वेरी गुड,
क्षितिज वेरी गुड. नाउ पपाया को नाराज मत करना बस. रोहिणी वेरी गुड. होप आप सबने अपने अपने नाम लिख के रखे हो. 100% यू हैव टू टेक योर टाइम. आप करो, उसके बाद मैं करता हूं. हर्षल वेरी गुड. Do it fast, do it fast.
डन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखें, आप साथ में देखते हैं। राइट, सी एट 1, राइट, 3 odd power, -6 even power, 10 odd power, 8 odd power। इस बार बहुत सारे odd power हैं, राइट, समथिंग लाइक दिस। इज इट ओके? राइट, मैंने ये कब 0 होगा, राइट, तो x = 3 पर ये x = -6, राइट। हर एक नंबर्स को वी हैव टू पुट कि वहां से पुट करते जाने, राइट। हो गया सभी का? मैं स्टार्ट कर सकता हूं? शुड आई स्टार्ट? राइट, नाउ सी, राइट, ये मैंने मार्क कर दिए, ये ठीक है, राइट। दीज आर द मार्किंग्स, राइट। अब you have to put any value greater than 10, right? So 20 minus positive, this will be positive, and positive, everything is positive, so we have to start with positive, right? ये मेरे को positive से start किया, right? So it's coming from positive, right? Negative, sign change, but not change, right? Closed and open, only you have to see the open part, 1 पर and 8 पर तो open है, other than this everywhere this will be closed, right? And obviously बात है, पपॉय को लेके आता हूँ, right? अब पपॉय को यहाँ मेरे को मूव करवाना है, कहाँ कहाँ पपॉय मूव करेगा ये देखते हैं, right? पपॉय को तो मैंने होली बना दिया, होली खेल दिया पपॉय के साथ, तो राइट। ये मेरे पास इतने, राइट, इतने जगह हैं जहां पर ये पॉजिटिव होगा, राइट। तो पपॉय कहाँ कहाँ रह सकता है, ये विल बी ग्रेटर देन 10 पर जाएगा वो कहीं भी, राइट, 10 के आगे मूव कर रहा है, राइट, या फिर 3 to 8 के बीच में मूव कर रहा है, राइट, या फिर 1 से -6 से पीछे ये -∞ पर मूव कर रहा है, राइट। तो ये मूवमेंट इसकी जो है वही मूवमेंट मेरे को रिक्वायरमेंट है। कहाँ से कहाँ तक हुआ, अगर मैं आंसर में इसे, राइट, रेप्लिकेट करूं, -∞ to 1, देखना 6 पर क्लोज्ड भी है एंड इसके आजू बाजू भी है, 3 to 8, राइट, union 10 to infinity, right? Or you can write this answer as -∞ to -6, union 6 to 3, oh sorry, 1 तक ही है, 6 to 1, union 3 to 8, union 10 to infinity। दोनों तरफ से आप आंसर लिख सकते हो, दोनों ही आपके आंसर के लिए पॉसिबल है, राइट। Please write down yes if your answer is correct, and if you want to ask anything you can ask. First write down yes if you answered. Mank, very good beta. Chirag, Nirmit, Harshal, raise your hand please. Yes Harshal. सर वो x + 6 था ना, तो वो माइनस नहीं आएगा क्या बेटा? तो माइनस से शुरू होना चाहिए ना।
क्यों बेटा? x प्लस 6 है तो माइनस से क्यों शुरू होगा? क्योंकि सर अगर हमने कोई आराम से, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, गलत सही का मत सोच के आराम से बोलो जो भी दिमाग में आता है। अगर हमने 10 से बड़ा नंबर लिया और उसको -6 से माइनस किया तो माइनस क्यों करेंगे? यहाँ तो मुझे जो भी वैल्यूज गिवन है वो तो मुझे रखना पड़ेगा, जो फंक्शन गिवन है उस पे ना। तो 10 माइनस ऑफ -6 होगा ना, वो तो और बड़ा नंबर हो जाएगा, 10 प्लस 6 कहलाएगा वो तो। मैं जितने भी वैल्यूज हैं, x की जो वैल्यूज है कहाँ पुट कर रहे हो आप? x की जो वैल्यूज है उसको आप पुट कर रहे हो यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पुट करोगे तो 10 माइनस 10 से बड़ी वैल्यू थी तो 15 आपने ले लिया मान लो, तो 15 माइनस 3, 15 प्लस 6, 15 माइनस 10, 15 minus this, 15 minus this. Every time you are getting positive, positive, positive upon positive, positive, right? What is confusion in your mind? अच्छा सर, सॉरी सर, यहाँ तक कोई यहाँ की वैल्यू मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्लियर है ना एकदम? कुछ ना कुछ और हाँ सर, चाहिए? हाँ सर, क्लियर है सर। ओके बेटा, और किसी को? अंश, raise your hand. Yes, Ans. Yes, Ans. You can ask now. सर वो -6,1 होना चाहिए ना? -6 के पीछे भी तो पॉजिटिव है ना बेटा, -6 के पीछे, क्योंकि ये इवन पावर था ना, ये इवन पावर है तो इसके पीछे भी तो पॉजिटिव आ गया ना, क्योंकि ये इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव में है, साइन चेंज नहीं हुआ तो पॉजिटिव ही रह गया ये पूरा का पूरा। यहाँ से ये यहाँ तक पॉजिटिव था, साइन चेंज नहीं हुआ तो फिर से ये पॉजिटिव पे रह गया, तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, राइट? ये तो पॉजिटिव है ही अपने पास। ओके अंश, ओके राइट। वन लास्ट ना, इस बार नो गड़बड़, सबके सही होने चाहिए, राइट? Do it fast.
Very good, Kanis. Tanya, very good. Chirag, very good. Dada Saheb Gaikwad, raise your hand, please. Dada Saheb Gaikwad, raise your hand, please. Unmute yourself. Right. See, क्या क्या numbers है मेरे पास? ये देखना. First, x minus 10. Right. At 1 दो बार होगा. 2 भी मेरे पास 2 बार होगा. Right. 4 भी मेरे पास 2 बार होगा. 6 and 10 एक बार होगा, जिसमें odd power, जिसमें even powers. Right. यही हमने रखा. I guess यहाँ तक सबको क्लियर होगा. Right. Now put any value greater than 10. 15 minus 1 positive, 15 minus 4 positive, 15 minus 6 positive, positive, so everything is positive. So it has to start from positive, right? अब ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, ये पॉजिटिव से आया, ये चेंज करेगा साइन, ये चेंज करेगा साइन, यहाँ से चेंज नहीं, यहाँ से चेंज नहीं, यहाँ से चेंज नहीं, ये ऊपर भाग गया, राइट? 2 पर जो नीचे हैं उसे ओपन कर दो, राइट? क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है, तो और सभी बचे हुए क्लोज्ड हो जाएंगे, राइट? नाउ मुझे क्या चाहिए? व्हाट ऑल आई रिक्वायर्ड इज अ पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, राइट? बड़ा अच्छा सा है, बहुत सारे पॉजिटिव आ गए, राइट? अब ये सब पॉजिटिव को हाउ यू कैन राइट डाउन माइनस इन्फिनिटी टू 2, क्योंकि 1 से 2 में भी ये है और ये भी लेना है, इसलिए मैंने आगे बढ़ा दिया है, राइट? ख्याल रखना, राइट? आप बहुत तरीके से आंसर लिख सकते हो. दिस इज वन टाइप, राइट? यूनियन 2 to 6, यूनियन 10 to infinity. एक तरीका ये है आंसर लिखने का. आप चाहें तो माइनस इन्फिनिटी टू 1, यूनियन 1 to 2, यूनियन 2 to 4, यूनियन 4 to 6, यूनियन 10 to infinity ऐसे भी लिख सकते हो. या आप चाहे तो माइनस इन्फिनिटी टू 6, यूनियन 10 to infinity, डिस्कार्ड द वैल्यू 2 ऐसे भी लिख सकते हो. बहुत अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चंस को लिखने के, राइट? आंसर्स लिखने के कई अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं. आप जैसे भी चाहो उस तरीके से लिख सकते हो, राइट? आई गेस बहुत सारे लोगों का सही है. आप चाहें तो यहाँ भी क्लोज करके यहाँ भी क्लोज कर सकते हो, राइट? तो बहुत बहुत डिफरेंट वैरायटी हो सकती है आंसर लिखने की, लेकिन यू हैव टू पिक द आंसर. तो ये आपके लिए आसान होगा काम करना, राइट? आसान होगा कि यू कैन सी दैट कि कौन सा लेना है या कौन से नहीं लेने हैं आपको आंसर, राइट? इज इट ओके एवरीवन? आई बात समझ में? कितने लोगों का सही है? जल्दी से लिख दो. यस यस. उदित, वेरी गुड. अरे वाह, इस बार तो फ्लडिंग फ्लडिंग, वाह! इस बार लगता है सभी ने पूरी तरह से ओके. जस्ट अ मिनट बेटा. उदित, unmute yourself. Sir, the integration sign, can we keep it in between, or it compulsory has to be in the end? Which sign beta? The one which you the last one, The last sign जो है, negation sign. हाँ, negation वाला जो है वो u के पहले डाल सकते हैं. Not bad. You can, but it's better recommended that you have to write down after everything. After the whole. So in the end.
It is preferable in the end, right? Yeah. Okay. Thank you. Okay. Mayank, you want to ask? Unmute yourself. सर सेकंड वे जो है आंसर लिखने का, उसमें फर्स्ट टर्म जो उसमें 1 के बाद क्लोज ब्रैकेट होगा ना? दोनों तरफ बेटा, दोनों तरफ क्लोज लिखना ठीक नहीं ना, एक तरफ हो ही गया तो दूसरी तरफ क्लोज क्यों लिखो? तो एक तरफ ओपन फिर तो क्लोज होगा ना। पहले वहां तक नंबर आया -∞ तक 1 तक आया जो कि ओपन था, उसके हाँ। बाद तो क्लोज से आगे आएगा ना। क्लोज था फिर क्लोज से आगे बढ़ने का थोड़ा सेंस बनता नहीं है। ओके बट ओके एवरीवन, और किसी के डाउट्स हैं? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके, तो मैं